जालिमों के लिए जी एक मैसेज है, मजलूमों की तरफ से कि अब मजलूम बदल जाएंगे। मजलूम थोड़ा सा बदलेंगे तो जालिम रुकेगा। बिल्कुल। अपने किरदार में जालिमों के लिए हल्की सी सख्ती जरूर रखो। खुदा साहब जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि जिस तार में करंट नहीं होता ना, लोग उसे मुंह से छील देते। बिल्कुल। मजाक रात में। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने ताबेदार इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। अरे ओ शेरा आए मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से आए। यहां से ले जा। गाचियां वाले हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी सखावत साहब। जी सर। जालमा दे बारे च ताड़ा की ख्याल है? जालमा दे बारे च वही भी उन्होंने टेंड कर दियो। अरे इतना खूबसूरत रंग पहन रखा है। वाह, आप जरा ये देना इसको जरा, हम अगर ये प्यार से, हम ये हमारी तरफ से आपको फूलों का हार है सर। हुण ठीक लगा गल च होएगा ना तो कोई रोड़ा नहीं मारेगा। क्यों? उन्होंने पता रखा है। जुल्म के खिलाफ हमेशा अकरम साहब ने आवाज चुकी। इस गलों तो मैं मानदा दलेर आदमी। बड़ा जालिम बंदा सी, ओदे घर चले गए, बूहा खड़काया, हाथ च चाकू, हाय हाय नाल अद्धा किलो अमरूद। खंजर दे जोर ते जालिम नु अमरूद को आए। और कल वाकई इमरान भाई तुसी चंगी कीती कि तार च करंट ना होवे ते लोकी मुंह ना छिलन लग पैंदे। अकरम उदास ने एक तार मुंह ना छिली, ओ च करंट सी, वाल उड़ गए फिर। अकरम साहब ने एक जालिम के खिलाफ आवाज चुकी। उस दिन ना मेरी धौन नूं वल पिया। धौन नूं वल पिया, आवाज बोरी च पा के चुकी सी। हनी भाई ने। हाँ जी। मैं एडा दलेर बंदा नहीं वेखे। ना यार नहीं, मैं बड़े बड़े लोग मैं वेखे ने, लेकिन ए वर्गा बहादुर मैं नहीं वेखे। अपने खानदान वालों मुंह मोड़ लिया। वो जालिम सन। अच्छा। उन्होंने कहंदे तुहाडा मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं। की जुल्म सी? और 1.5 साल हो गया तुसी मैनू गाल ही नहीं कड्डे, तुहाडा मेरा लिंक खत्म। वाह वाह क्या बात। ते अकरम साहब हाय 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 कुत्ते नूं वट्टे मारन डे। अच्छा। कहंदा एडा चलाक। गवांढियों के कहंदे बच्चे निकले, उन्होंने भौंकदा, मेरे वाले उंज ही फिर के चले जाते, उन्होंने कहंदा ही कुछ नहीं। अच्छा वाकई अकरम साहब नूं कुत्ता नहीं पैंदा? क्यों? पता नहीं की गल है, लत नूं कैचअप ला के ओदे कोलों लंघ रहे हुंदे ने। इन्हू भला कुत्ता क्यों नहीं पैंदा? वो सिर वाल वेख के कहंदा इन्हें रोड़ा रखिया है। जोरदार ताली। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अरूज के दौर के क्या बात, एक सतून की आमद हुई है। सोना हीरो। और बात अगर अदाकारी की जाए तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को ब्लॉकबस्टर, खिड़की तोड़ रश वाली फिल्में दी। और ना सिर्फ पाकिस्तानी उर्दू फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तानी
पख्तून जमा मरगरे दे टूल, पख्तून जिंदाबाद, पश्तो इंडस्ट्री में जो हमने दंगा लगाया। और टैलेंट जो अल्लाह ने इस शख्स को दिया, मैं उसको मानता हूं। जिस भी किरदार में हाथ डाला, उस किरदार को अपना बना लिया। क्या बात। उस किरदार को इनसे इश्क हो गया और इन्होंने भी फिर इश्क में धोखा नहीं किया, उस किरदार के साथ इश्क निभाया। जब इतना बड़ा सुपरस्टार यहां मौजूद होता है या मेगा फिल्म स्टार, तो रेड कारपेट बिछाया जाता है ना जनाब, ऐसे ऐसे ऐसे। जोरदार तालियों में वेरी वेरी हैंडसम a mega superstar of Pakistani film industry, Mr. Arbaz Khan, please come on! आ गए तुम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आ गए तुम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कर ली ज़हमत गवारा, बहुत शुक्रिया। मेरी बाहों के घर में क़याम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो। आज भी वर्दी पहना के स्कूल भेज दो तो धोखा दे सकते। सर आपका बहुत 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 शुक्रिया। सर ये तो अल्फाज मुझे कहना चाहिए कि आपका बहुत शुक्रिया, दुनिया टीवी का बहुत शुक्रिया कि समहाउ काफ़ी अरसे से वो कुछ मैचअप नहीं हो पा रहा था डेट्स का, तो बट फाइनली ये आज दिन आ गया। तशरीफ रखिए सर। सर बहुत दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, सिनेमा घर की उन तमाम रौनकों की तरफ से, जिनकी वजूहात में से एक खास वजह आप रहे। क्या बात। आपकी पश्तो सिनेमा के लिए उस काविश की तरफ से, जो काविश लीडर बनी और पूरा का पूरा सिनेमा आपके साथ चलता गया। सर वेलकम टू मजाक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। वाह भाई, वेलकम टू मुज़ाकरात। बड़े अरसे से इंतज़ार था आपका। आपकी फिल्म परांदा का एक सॉन्ग जो कि बाबा ने गाया और आप पर पिक्चराइज हुआ। क्या बात। मैं आपको वो डेडिकेट करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें तो। जी जी प्लीज़। किसे नाल प्यार पाके इंज नहीं करीदा, किसे नाल प्यार पाके इंज नहीं करीदा, किसे नाल प्यार पाके इंज नहीं हाय ओ किसे नाल प्यार पाके इंज नहीं करीदा। जग दिया मेणिया तो चन्ना नहीं डरीदा। वाह वाह। ओ चन्ना नहीं डरीदा। ओ दिल दे के ते फेर की टोलना मैनू तांगा तेरियां सच्ची दे टोलना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे क्या बात है सर। और आप मुझे एक ऐसे एरा में ले गए कि शायद मैं भूल भी गया था। आप जिस एरा को भूलने का कह रहे हैं, फिजिकली तो आप आज भी उसी कौन सा पैरा है जो उस एरा पे आपने लगा रखा है? सर ये एक कॉम्प्लीमेंट है ना कि जो मैं मतलब आई डेली कम अक्रॉस कि जी ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਪਰ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਜੜ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ। बहुत अच्छे जरा ठहर ठहर के जान दे। देखिए सिनेमा में तो आपसे बहुत सी मुलाकातें हुई। जलता हुआ दुपट्टा मैंने
स्कूल से फुटा मार के देखा था। दुपट्टा चल रहा है। ਦੁਪੱਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ। बस सर ये एक मेरी खुशकिस्मती कह लें कि एक ऐसे डायरेक्टर के साथ जो है ना मैंने अपने डेब्यू का आगाज़ किया। सैयद नूर जो साहब आज भी जो है ना वो जोरदार तालियां सैयद नूर साहब। और मैं समझता हूँ कि इसमें मेरी कोई काविश नहीं थी, कोई एक्स्ट्रा मेरी कोई उसमें कोई मेहनत नहीं थी। मैं तो एक हफ्ता पहले कॉलेज जा रहा था और मुझे क्या पता था कि हफ्ते के बाद जो है ना मैं इस तरह गाना पिक्चराइज कर रहा हूँ। तो आप एक्टर नहीं बनना चाहते थे? नहीं सर बिल्कुल नहीं, मैं तो एनसीए में पढ़ रहा था, मेरा फाइनल ईयर था। क्या पढ़ रहे थे? प्रोडक्ट डिजाइनिंग कर रहा था। अच्छा तो उसके बाद फिर मेरा सीएसएस का भी प्लान था। अच्छा मैं मेरी तैयारी मुकम्मल थी, बड़ा पढ़ाकू बच्चा सी मैं। अच्छा तो वाले साहब ने कहा कि जी आज मैं कॉलेज जा रहा था, कहने लगे नहीं आज मेरे साथ चलो, नूर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। वाले साहब मुझे ऐसे ही ले गए, मेरे वाले साहब आसिफ साहब बड़ी दुनिया। बड़ी दुनिया। अच्छा मैं नूर साहब के घर चला गया, शहजाद रफीक साहब भी थे जो प्रोड्यूसर थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कोई 15 मिनट हमारी मुलाकात हुई होगी और मुझे कहने लगे परसों तुम्हारी शूटिंग है। आई वाज जस्ट स्पेल बाउंड कि यार ये कैसे। बहरहाल फिर वो बस अल्लाह का करना हुआ, वो सिलसिला फिर आज तक चल रहा है और अल्लाह की मेहरबानी है और इन सब की मोहब्बत है कि इन्होंने मुझे अपने दिलों में रखा हुआ है। क्या बात, क्या बात। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। वाकई आप बहुत खूबसूरत हैं। माशाल्लाह। करीब से मैंने आपको पहली दफ़ा देखा है, आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। शुक्र है तुसी ऐ नहीं किया कि मैं तुहानू पहली बारी जिंदा वेख्या। सर आप हमारे हीरो हैं, आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा हैं। नहीं नॉर्मली लोग मिलते हैं ना वो पर्दे पे हमें देखते हैं, तो लाइव का मतलब होता है कि आपको लाइव देखा है। वो कहते हैं हमने आपको आज पहली दफा जिंदा देखा। बहुत शुक्रिया। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਲੇਕਿन ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ। और सर ऐसे लोगों के लिए वो जॉन कीट्स ने कहा है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। क्या है? जो खूबसूरती है ना वो देखने वाले की आंखों में। तो शायद इनकी नजर खूबसूरत है, शायद आपको इसलिए मैं अच्छा जी जियो शेरिया घड़ी दी चाबी हुंदी। जियो सखावत साहब घड़ी मुड़ी बिस्त होया हुंदा। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਭੈੜੀ ਘੜੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ। दो घड़ी दे वाल आए हुंदे। जियो शेरिया दो गिलासां दी नहर हुंदी। वाह सखावत साहब खूह चो घड़ी भरी हुंदी है। वाह 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 शेरिया खुत्ती च डिग के डुबिया हुंदा। जियो सखावत साहब जादूगर कोलों दम कराया हुंदा। जियो शेरिया 75 वाला नोट हुंदा। कल सखावत साहब अपनी मझ वर्कशॉप लैके कहंदे इनू बैटरी ते कर दियो। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। फर्स्ट टाइम लिटरली आई एम स्टार स्ट्रक। बहुत हैंडसम है आप रियल लाइफ में भी। तो इस हैंडसमनेस का क्या राज है? जिम करते हैं या फिर नेचुरली इतने हसीन? जिम भी करते हैं बिल्कुल। हाँ। और बड़ी सिंपल सी रूटीन है मेरी लाइफ की, बड़ी ऑर्गेनिक, कि मैं घर का खाना खाता हूँ और 2 टाइम खाता हूँ, सुबह का और जो शाम का मेरा मील है वो मैं 6 बजे ले लेता हूँ। जी। उसके बाद मैं खाना नहीं खाता। अरे उसके बाद ये है कि अल्लाह से बहुत लॉ है, माशाल्लाह, माँ की दुआएं हैं और बाकी आप सबका प्यार है। अरे वाह सर। देखें आपने अपनी अदाकारी तो हर मीडियम में पूरी तरह से साबित की। आपको अपने फन पर पूरा का पूरा अबूर हासिल है। उर्दू सिनेमा हो, पंजाबी सिनेमा हो या पश्तो सिनेमा हो। मैं जब घर से निकल रहा था तो मुझे किसी ने आइडिया दिया कि भाईजान से जरा एक रिक्वेस्ट करना कि सर एक ही डायलॉग पंजाबी अंदाज में, अरे वही डायलॉग उर्दू हीरो के अंदाज में और वही पश्तो अंदाज में। अगर सामने वाले और डायलॉग है कि मेरे इलाके में आने से पहले तुमने
अपनी जिंदगी को ये बताया नहीं कि आज उसका आखिरी दिन है। सर ये तीनों लैंग्वेजेस में सर। अरे जी कौन? कहा गल सुनो। वेरी नाइस। मेरे इलाके चाण तो पहला तू अपने आप को दसिया नहीं क्या तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। उर्दू उर्दू उर्दू। मेरे इलाके में आने से पहले क्या तुमने अपने आप को बताया नहीं कि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है? बहुत अच्छे। वाह वाह। पश्तो पख्तो के खबर हो या पीरा। जमा पहला का किधर आतलू ना पहला ताजान तदा वेलिनो चिदा दास्ता द जुंद खीरी उरसदा। यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है मेगा सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा मिस्टर अरबाज खान एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मजाक अकरम उदास जी सर। हाय मेरे इलाके चाण तो पहले ये क्यों नहीं सोचा कि आज तेरी जिंदगी दा ये आखिरी टिंड है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। बहुत अच्छे भाई, वाह। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सर क्या जबरदस्त एक्टिंग की आपने 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में। आपको तो हॉलीवुड में होना चाहिए था। अगर हॉलीवुड में होते तो इसी डायलॉग को कैसे करते हैं? जी रेडी जी। Before coming to my territory, didn't you tell yourself that this is the last day of your life? Didn't you? इतना कामयाब करियर, बेशुमार हुस्न, बेशुमार फैंस, बेतहाशा रब का करम। क्या समझ आया जिंदगी क्या है? देखिए जी, जिंदगी एक सफर है और इसमें कयाम भी है तो आम भी है, मंजिलें भी हैं, रुकावटें भी हैं, गर्दिशें भी हैं, बहुत सारी अजियतें हैं। वाह वाह। और जूं जूं आप जिंदगी में बढ़ते हैं आगे तो जिंदगी आपको बहुत चपेड़े मारती है। और मेरे साथ क्यों इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि मैं 7 बहनों का इकलौता भाई। मैं बड़े नाज में पला, बड़े नाज में। मैं तो एक गिलास पानी भी खुद उठा के नहीं पीता था, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया और जब मुझे दुनिया की जब वो चपेड़ें पड़ने लगी तो मुझे समझ आई कि दुनिया में किन वाकयात को चपेड़े कह रहे मैं हैं? आपको बता रहा हूं। उसमें दिल भी टूटा, दिल टूटा, बहुत टूटा, कई बार टूटा। जब दिल टूटता है तो इंसान भी टूट जाता है। फिर इंसान अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता है। कई इंसान नशे से जुड़ जाता है, कोई इंसान बुरी आदतों से जुड़ जाता है जी। और बहुत कम ऐसे खुश नसीब होते हैं जो रब से जुड़ जाते हैं। वाह 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 वाह। तो मेरे दिल टूटने में भी अल्लाह ताला ने मेरा फ़ायदा किया। क्या बात कि मुझे अपने करीब कर लिया। और जब आप उसके रंग में रंग जाते हैं तो फिर वो आपको अपने रंग दिखाता है। वाह वाह वाह। मैं चश्मदीद हूं सर। तो जब वो रंग जब इंसान देख लेता है तो फिर उसके लिए ये दुनिया बेमानी चीज है। क्या बात, क्या बात। सर किसी कुड़ी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੂੰ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਲਾਇਆ?
ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲਟਰ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਫਿਲਟਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅੰਦਰ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਫਿਲਟਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੰਨ 'ਚ, ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਨਾ। आपने इतनी रौनकें देखी स्टूडियो की, फिल्म इंडस्ट्री की इतनी धूम देखी, क्या हुआ, ये क्यों हुआ सब? आपने तो सब देखा है सर। ये जो सन्नाटे छा गए हैं, इसके पीछे कसूर किसका है सर? सर देखिए, इसके पीछे कोई एक शख्स नहीं है, किसी एक शख्स की गलती नहीं है, ये हम सब की एक मजमूई गलती है। उसमें जो मुझे लगता है ना कुछ चीज़ें, वो ये है कि बड़ी स्टीरियोटाइप, मतलब एक फिल्म अगर एक डगर की हिट हो गई है उसके बाद हर फिल्म उसी डगर की बन रही है। उसमें फिर ये हुआ कि जो प्रोड्यूसर्स थे वो खत्म हो गए, फाइनेंसर्स आ गए। एंड देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ फाइनेंसर एंड अ प्रोड्यूसर। फाइनेंसर आके कहेगा जी मेरा पैसा है, जो मैं कह रहा हूँ वो करें, और हमारे डायरेक्टर्स फिर उनके मातहत हो गए। वो फिल्में बनने लगी, वो फिल्में फिर अच्छी नहीं थी, कुछ हमारे जो फिल्मीन थे वो नाराज़ हो गए। फिर कुछ हमारे डायरेक्टर्स की भी उसमें गलती है कि उनके कामों में जब एक्टर्स इंटरफेयर करने लगे, तो डायरेक्टर होता है ना, ही इज़ कैप्टन ऑफ द शिप। उसको तो चाहिए कि वो किसी की बात ना माने, लेकिन वो फिर मरहूने मन्नत थे। कट आता था, कट मतलब एक प्रोड्यूसर आया एक एक्टर के पास कि यार आप मेरी फिल्म में काम करें, उसने कहा जी एक मैक्सिमम अमाउंट बता दी। उसने कहा यार मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। डायरेक्टर को जाके बताया कि यार ये तो बहुत पैसे मांग रहा है। डायरेक्टर कहने जी मुझे वही एक्टर चाहिए। वो इसलिए वो ज़्यादा मुआवजा मांगता था कि जब प्रोड्यूसर को एम्फसाइज करता था उसी को लेने के लिए, तो वो जो मुआवजा एक्टर को मिलता था उसमें से कुछ मुआवजा डायरेक्टर को जाता था, कमीशन थी। ऐसा करते करते फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल ज़बू हाली का शिकार हो गई। स्क्रिप्ट अच्छे नहीं बनने लगे, और जो सबसे बड़ी बात मैंने कही कि प्रोड्यूसर्स चले गए, फाइनेंसर्स आ गए। फाइनेंसर्स उन्होंने जनाब अपना ब्लैक मनी वाइट करना था। बस ऐसे जी बना दो जी वो मेरा पड़ेमा बदमाश से फिल्म बनाओ। अब बदमाश की लाइफ को आप क्या ग्लोरीफाई करेंगे? वाह 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 वाह। पहली दफा मैंने किसी हीरो के मुंह से ये बात सुनी है, मुझे बहुत खुशी हुई है कि बदमाश की लाइफ को क्या ग्लोरीफाई करोगे यार। वाह 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 वाह। तो आप धुरंधर थे जो आपने वक्त से पहले ही पश्तो इंडस्ट्री का रुख कर लिया और उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया आपने। नहीं सर, ये इट वाज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि एक मेरे साथ जो एक अच्छा हुआ वो भेस बदल कर हुआ। वो कैसे? जब 2000 में फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल यहाँ से खत्म हो गई, उर्दू फिल्म इंडस्ट्री, तो हमारे मेजरली जितने एक्टर्स थे वो सब कराची माइग्रेट कर गए। बिल्कुल, मैं भी गया सर। मैं जब गया तो मैंने थोड़ा सा टेलीविजन में काम किया। हाँ, देखा है मैंने। टीवी में मुझे वो मज़ा नहीं आया सर, मैं थोड़ा सा बोर हो गया। मैं वापस आ गया। वापस आया और अल्लाह का करना ये हुआ कि उस वक्त मुझे पश्तो फिल्म ऑफर हो गई। अच्छा। पश्तो फिल्म उस वक्त कोई इतनी अच्छी थी नहीं। मैंने कहा यार क्या करें। मेरी वालदा ने कहा कि बेटा तुम कर लो। मैंने कहा अम्मा ये मसला है। बेटा तुम्हें कहा ना कर लो। सर आप यकीन कर रहे हैं कि वो दिन पश्तो की फिल्म इंडस्ट्री में मेरा कदम रखना, और अल्लाह पाक ने उसको ऐसे एक चार चांद लगाए इंडस्ट्री को कि मैंने 15 साल फिर मुड़ के देखा नहीं। जरूरत ही नहीं पड़ी सर, दिल ही नहीं किया। बीच में फिर मुझे उर्दू फिल्म ऑफर होती थी, पंजाबी फिल्म ऑफर होती थी बड़े अच्छे मुआवजे में। अब यकीन करें मेरा दिल ही नहीं करता था। मुझे इतना वहाँ पे काम मिला और अल्लाह ने इतनी इज्जत दी मुझे, मतलब हर जगह दी, और उधर के भी लोगों ने। पश्तो की किसी फिल्म का जो आपका सबसे फेवरेट डायलॉग है आज तक का, वो कौन सा है? लपे खबर द खड़े खावरे अजमरे यमज। आहा। लपे खबर द खड़े खावरे अजमरे यमज ज अरबाजे यमज। सर आपकी एक बहुत ही बड़ी फैन है, मिलना चाहती है आपसे, अगर आप इजाजत दें तो बुलाया जाए। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, बुलाइए बुलाइए। आओ जी। Ladies and gentlemen, very, very handsome, very, very talented, versatile, super duper star of Pakistani film industry, Mr. Arbaz Khan is here, so the mic spot and stage is, I swear, all yours. Whoa.
अर्ज किया है, पागल कैसे हो जाते हैं, पागल कैसे हो जाते हैं, देखो ऐसे हो जाते हैं। ख्वाबों का धंधा करती हो, कितने पैसे हो जाते हैं। और मुझसा होना कठिन है बहुत, मुझसा होना कठिन है बहुत, चल तेरे जैसे हो जाते हैं। यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है द मेगा स्टार ऑफ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो जिसे बड़े प्यार से कहते हैं क्या, मज़ाकरो। तुम ही हो मेरे मेरे अरबाज़। अस्सलाम वालेकुम सर। इन्होंने वेख के एक गल याद आई है जी कि अगर कामयाबी जानते हो तो अरबाज बनो, धोखेबाज नहीं। आप भी अरबाज नहीं आए सर, आप पढ़े लिखे माशाल्लाह। वो मिसाल भी आपने दी, द ब्यूटी इज गोल्डन हैंड शेक ऑफ होल्डर। इन्हों के घर अज भी वही मिसाल चलती, हांडी का मूँह खुला होवे तो शर्म आनी चाहिए। इन्हों की सब तो वड्डी मिसाल वही है, जात की कोड़ गिली तो शतीरां नूं जफे। इन्हों की सब तो वड्डी मिसाल वही है, वेड़े आई जंज ते विनो कुड़ी दे कान। यार वो नहीं मिसाल सुनी कि जिदी संगी घुटो अगों अखां कड्डदा, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਸੁਣੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਖੋਤੀ ਉੱਥੇ ਆਣ ਬੈਠੀ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਣੀ ਸੁਣੀ ਉੱਠਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ। ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੋਡੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਤੰਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਰਾਮੇ ਦਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਿੰਨਾ ਖਾਦੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਪੀ। सर वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, जैसे कि आपने बताया कि आपको अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत रास्ता दिखा दिया। रास्ते से पहले हमारी रिसर्च टीम ने बताया कि बढ़िया आशिक मजाज अखा तेरियां, बदो बदी जान लड़ियां। वो बंदा ही नहीं जड़ा आशिक मिजाज ना हो। अच्छा, बाज़ौब तो होना पड़ता है ना, कुदरत ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, तो मेरा ख्याल है कि उसको उस हुस्न की तारीफ ना करना ये एक बखीलपन है। और हमारे एक पश्तो के शायर हैं रहमान बाबा, उनका एक शेर मैं आपको, रहमान बाबा साहब के लिए तालियां, क्या बात। कि पज़ड़की दिस ऐब नवी रहमाना कुली मुख्तपकतों की गुनाह निश्ता। वाह 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 वाह। अगर दिल में ऐब नहीं है ना तो किसी खूबसूरत चेहरे को देखना गुनाह नहीं है। तो सर पहला, अब आप जैसे आपने बताया कि आप हुस्न परस्त तो हैं, ये तो आपने अभी पहली हुस्न परस्ती जिंदगी में किस उम्र में की? बताऊं? पूछ रहा हूं। पहली फिल्म थी, पहली नहीं दूसरी फिल्म थी घूंघट के बाद, बाजीगर। बाजीगर, हाँ। अब मैं उसकी शूटिंग के लिए टर्की गया। अच्छा। निर्मा थी मेरे साथ उस फिल्म में। तो इस्तांबुल से दूर आइलैंड्स हैं कुछ 2-3, बूरगास, केनालाइडा, प्रिंसेस आइलैंड, वो हम फेरीज में जाया करते थे। इकबाल कश्मीरी साहब उसके डायरेक्टर थे। तो हम वो आइलैंड पे, हमारा गाना पिक्चराइज हो रहा था, वो गाना भी बड़ा खूबसूरत था। टूटे ना ये बंधन तेरे मेरे प्यार का, अरे गाते भी अच्छा है साथिया। हम शूटिंग करते थे सर, तो क्राउड जमा हो जाता था। तो कुछ लगता है ना जब कोई चीज़ आपको स्टेयर कर रही है मुसलसल। एक दिन शूटिंग की, दूसरे दिन, तीसरे दिन मैंने देखा सर एक बड़ी प्यारी सी लड़की, बड़ी खूबसूरत, खतीजे उसका नाम था, जो मुझे बाद में बताया उसने। उसकी एक सहेली थी। तो हम जब शूटिंग करते थे, हम जहाँ चले जाते थे वो 2 लड़कियाँ आती थी। अच्छा, तीसरे दिन शूटिंग करके हम वापस फेरी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो डॉक पे खड़े हैं, तो
वो लड़की ने इसने ऐसे ना मुझे इशारा किया, अपनी सहेली को भेजा कि इसको बोलो मेरी बात सुनो। वो आई, उसने ऐसे किया, क्योंकि ना मुझे टर्की आती थी ना उनको इंग्लिश आती थी। मैं चला गया, जी फिल्म चिकिम। अब ये चीज़ें मैंने बाद में सीखी, मतलब फिल्म शूटिंग, हाँ, यू गुजाल खूबसूरत। अच्छा जी चलो, तुम्हारो चिकिम कितने बजे? मैं क्या, कल तो मेरी शूटिंग है नहीं। हाँ। मैं कहा सेम 4 अगर तू आ जा। कहानी है। सर कहानी है। अगले दिन मेरी शूट नहीं थी। अच्छा। मैं फेरी लेके गया हूँ, बैग डाला हुआ कंधे पे, और जनाब अब पता ही नहीं कहाँ है, आइलैंड है छोटा सा, लेकिन आइलैंड में भी घर हैं, ये है वो है। सर आप यकीन करें, मैं सुबह 10 बजे का गया हुआ और दोपहर के 3 बज गए, मैं पूरा आइलैंड छान मारा, मुझे वो लड़की नजर नहीं आई। और टॉप था, पहाड़ था, पीछे उसके इर्द गिर्द सारा समंदर था। अब मैं जब आखिरी वहाँ गया हूँ ना, मैंने कहा यार बस छोड़ दो, दिल हार गया हूँ। मैंने कहा मैं चलता हूँ। अब मैं जहाँ से आया हूँ ना, मैंने कहा नहीं यार इधर से नहीं चलते, बुजुर्गों ने कहा जहाँ से आए वो रास्ता बदल ले। मैं एक और गली से उतरा हूँ। सर जब आखिरी गली से मैं उतरने लगा, मैं ऐसे घरों में देख रहा हूँ, तो मैंने एकदम देखा कि वो घर के अंदर से जो एक किचन का कैबिनेट वो होती है खिड़की, उसमें वो काम कर रही थी। आए और गिटारें बजी। उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, हाय कहती। अच्छा देखो कहानी कितनी अलग है कि फैन हीरो को ढूंढ रहे थे, हीरो ढूंढ रहे थे, हीरो को कह रही। फिर वहाँ पे गरीब लड़की थी, वो काम करती थी वहाँ पे। अच्छा, तो वो डर गई कि इधर मत आओ। उसने कहा कि उधर ही जाओ, मैं आ रही हूँ। सर मैं अब जाके बैठ गया, फिर ऐसे वो इंतजार, पाकिस्तान का बड़ा हीरो, इंतजार की। सर इतने में जनाब है कि देखा हाई स्पीड शॉट लड़की चलती हुई आ रही है, और ये बैंग बज रहे हैं, कॉयर्स बज रहे हैं, सर इधर क्लोज चल रहे हैं, वहां से उनकी वो आके जनाब बैठी मेरे पास। अब वो टर्किश बोले, मुझे समझ ही ना आए, मैं इंग्लिश बोलूं उनको ना समझ आए। कहती ओके इस्तांबुल। मैंने कहा इस्तांबुल, तकसीम चौक, जहांगीर होटल बता दिया, मैं यहाँ रहता हूँ। ओके तुम्हारो आई, हाँ अच्छा जी, तो मैं आऊँगी। अच्छा सर मैं वापस आया इस्तांबुल, मैं सीधा गया बुक शॉप पे, मैं कहा मैं डिक्शनरी दो इंग्लिश टू टर्किश। अच्छा मैंने डिक्शनरी खरीदी, इसमें मैंने सबसे पहले उसके नंबर याद किया, आज भी मुझे याद है। बिर इकी उच दोट बे शालते यदि सेकिस दोकुज ऑन। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा टाइम कितने बजे? अच्छा पहले आपने टाइम दिया। अच्छा ये तो सारी याद कर लियो, और नहीं आई फिर। सानू इंज ही लगा अल्लड़ बल्लड़ सुनान लगे ने। इकी उच दोट बेश 5 बजे, 5 बजे आऊंगी। सर मैं इस्तांबुल तकसीम चौक में बैठ गया, आ गई। सर वो फिर हतीजे यलमज उसका नाम था, वो हम 2-4 दिन रहे, वो आती थी और हम जनाब घूमते फिरते थे। अब जब जिस दिन मैं आ रहा हूँ, उसको मैंने बोला कल फ्लाइट है मेरी, मैं वापस जा रहा हूँ। कहती अच्छा तो मैं कल मिलने आऊँगी दोबारा। मैंने कहा ठीक है, कितने बजे? मैंने कहा हमने होटल से 2 बजे निकल जाना है। कहती ठीक है, मैं 1 बजे पहुँच जाऊँगी। सर अगले दिन अब मैं 1 बजे जूँ बैठा हूँ, 1:15 ना आई, 1:30 ना आई, 1:45 ना आई, 2 बजने में 5 मिनट नहीं आई। मैंने कहा धोखा दे गई। सर ये मैं उठाऊँ 2:01 पे मैं गया हूँ और 2:02 पे पीछे से आवाज अरबाज। अच्छा हाई स्पीड में टर्न आई, उधर से जनाब एक हाई स्पीड में भागना हुआ दोनों का। और सर हम 15 मिनट ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के ना, वो भी रो रही मैं भी रो रहा। देखो ना हीरवन छड़ के ते काम वाली दे पीछे फिरन। अच्छा फिर मैं पाकिस्तान आ गया तो मैं अपना सेल नंबर उसको दे के आया था। अब आप यकीन करें मैं चला गया शोग्रान फिल्म की शूटिंग के लिए, अगले दिन है, वहाँ सेल काम ना करे। अब मैं अपना सेल घर पे छोड़ गया और अपनी एक बहन को, छोटी बहन मेरी लाडली थी, मैंने उसको बोला इस पे इस तरह नंबर आएगा तो तुमने उसको ये शोग्रान का नंबर दे देना है। अच्छा
वो शोग्रान पाइन पार्क एक ही होटल था, तब वो लैंडलाइन एक ही नंबर होता था, पूरा यूनिट वहाँ पे था, और रात को वो पीसीओ बना होता था। आधा घंटा जनाब आपको लाइन में लग के अपना फ़ोन करना होता था या फ़ोन आना होता था। सर रोज़ आधा घंटा मैं बैठता था, वो मुझे कॉल करती थी। बस सर ये सिलसिला फिर कुछ दिन चला, फिर उसके बाद फिर वो राब्ता मुनक़ता हो गया। किसकी तरफ से? सर दूरियों की वजह से, फासलों की वजह से, और फिर बस ज़ाहिर है वो मैंने उसको बहुत कहा कि तुम आ जाओ, वो नहीं आ सकती थी, मैं भी नहीं जा सका। तो वो आज भी उसकी एक तस्वीर मेरे पास है, हतीजे यिलमज़ उसका नाम था। मैंने बहुत फेसबुक ढूंढा हतीजे यिलमज़, सारा छान मारा, मैंने वो नहीं लभी। आपको पता नहीं ना हतीजे के भतीजे भी हो गए। तो वो आप ये कह रहे हैं कि वो आपकी जिंदगी की पहली मोहब्बत, पहला मेरा इश्क था। इश्क कह लें, प्यार कह लें, एक हमारा एक बॉन्डिंग बनी, तो वो मुझे आज भी याद आता। तो उस तो बाद फिर तुहाडे झाके ले गए। दिल कितनी बार टूटा? सर दिल टूटता है, हर लम्हा टूटता है, जरूरी नहीं कि उसे वजह तो टूटे। उसे वजह तो कितनी बारी टूटे? उसे वही टूटे जासी बस। अच्छा उसके बाद नहीं टूटे? बाद में ऐसा हुआ, मैंने आपको बताया कि जिंदगी में एक ऐसा टर्न आया, मोड़ आया, और एक ऐसा लम्हा आया मेरी लाइफ में कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया। और वही आपकी बात के दिल टूटा, मैं भी टूटा, अब कैसे जोड़ूं? नशे से जुड़ जाऊं, बुरी आदतों से जुड़ जाऊं, रब से जुड़ गया। क्या वाह वाह। सर मुझे लिखने का शौक है सर जी, मैं आपका फैन हूँ माशाल्लाह। केड़ा वाला, पेडेस्टल या सीलिंग? बिग फैन सर जी। ये लारी अड्डे वाला पक्खा जी वड्डा, जिहदा सुच कोई नहीं हुंदा, डांग दे के रोकना पैंदा। माशाल्लाह सर जी, आज भी आप जवान ताज़ा दम, कैमरे दियाँ तारां चिट्टियां हो गई, तुसी उंज दे उंज ही हो माशाल्लाह सर। अल्लाह आपको सलामत रखे सर। मुझे लिखने का बड़ा शौक है। लहजों का बदल जाना खुद में एक मुकम्मल कहानी है, मगर हम हकीकत को तस्लीम नहीं करते और तब तक उम्मीदें लगाए रखते हैं जब तक लफ्ज़ों में हमारी तजलील ना की जाए। जब लहजे बदल जाएं तो किनारा करने में ही आफियत है। सर एक शेर लिखा है इस पे सर, खुद अपनी जिल्लत व ख्वारी ना करना, किसी कम ज़र्फ से यारी ना करना, अगर तौफीक हो सच बोलने की तो अपनी भी तरफदारी ना करना, जज्बात का जब तूफान थमा, मस्त मलंग यम्मा, मस्त मलंग यम्मा, मस्त मलंग यम्मा, ताकत है मलंग यम्मा। सर जी मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। सर जी माशाल्लाह आपने उर्दू फिल्म भी की, पश्तो भी की, लगदे हाथे कदी थथी भी कर दियो। सारे दी सारी फैमिली थत्ती, दूजी उन्होंने समझ नहीं आती, ये उन्होंने लिए फिल्म करानी चाह रहे हैं। अच्छा जे वो वाला डायलॉग जेड़ा है, केड़ा मेरे इलाके हां ओ जे थत्थे तरीके नाल बोलिया जाए ते किंज बोलिया जाए? ਉਹ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ओए तू मेरे लाते तान तो पहले ते नहीं थोतिया, याद तेरी जिंदगी दा आखिरी दिन है थोतिया। सखावत साहब ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। हाँ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਟਮ ਸੌਂਗ ਰੱਖ ਲਏ। अपने विआह दी फिल्म वेख के कहना 2 शो भी नहीं कड्ढने। ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੈਮਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। क्यों? सीसीटीवी ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਫਿਲਮ। ठंड नहीं हो गई ज्यादा? ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अरे सर फिल्म की बात हो रही है ते इन्हां नू रहना सहना नहीं आंदा दा जिक्र ना होवे ते सर हमारा तो बच्चा है और जब देखते हैं इसको स्क्रीन पे दिल खुश हो जाता है। क्या बात है। सखावत साहब हीरो ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਐ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰਡਨ ਲੈ ਲੈ ਰੋਕ ਲਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਡਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਵਾਂਗਾ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆਵਾਂਗਾ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ नहीं। सर एक बात, मैंने सिर्फ एक बात पूछनी है आपसे। फैन है मैंने पता वो तो नहीं कहना। सर सुना है कि मियाँ बीवी दोनों ही झूठ बोलते हैं,
बीवी अक्सर अपनी सहेलियों को कहती है मैं उनसे पूछ के बताऊंगी, और बंदा कहता है मेरी जो मर्जी हो मैं वही करता हूं। कैसे कैसे किरदार निभाए आपने सर। एक शेर लिखा है एक किरदार नया रोज जिया करता हूं, जो भी मुश्किल हो वही काम किया करता हूं, झूमता हूं सरे पर्दा सभी की खातर, और तन्हाई में मैं जख्म सिया करता हूं। मेरे जज्बात को कोई नहीं जाना, पेशावर से मेरे लिए दंदा सालाना, पेशावर से मेरे लिए दंदा सालाना, ओ दिल भर जाना। दुनिया न्यूज़ में चल रहा है आपका फेवरेट शो मज़ाकरा, देखते रहिए मज़ाकरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मून वॉक कर रहा था। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। आप बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये प्यारा सा क्यूट सा और जबरदस्त परफॉर्म करने वाला बच्चा कौन है। जी। शायान खान साहबजादे हैं अरबाज साहब के। क्या बात। एक्टर तो वो बहुत अच्छे हैं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं। बाप कैसे हैं बताएंगे? सबसे अच्छे। अरे कुछ कहना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान को? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अरे थैंक यू मेरा बेटा, जी तो अल्लाह बहुत तरक्की दे, बहुत प्यारे हो। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू। कैसी हैं टीचर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। टीचर इसको मना करे, मेरे टिफिन में हाथ मारता है ये। सारा दिन भी यही सुननी पड़ती है, यहाँ पे भी यही सुनना पड़ रहा है। इसको मना करे मेरा टिफिन खा रहा है। टीचर इसने मेरा नाश्ता खराब कर दिया। कैसे? अंडे में हाथ मार के। नाम आपका? सर माय नेम इज रबिया। क्या कहना चाहती है मिस? फैन है आपकी, आपको आपके जो ड्रामाज हैं उनको वो शौक से देखती हैं। अभी आपका रिसेंट ड्रामा है मासूम। हाँ जी। अभी थोड़ी सी ही एपिसोड्स हैं उनकी, मेरे ख्याल से 3 से 4 ही भी आई हैं। जी जी। और मेरी मदद शौक से संडे वाले दिन बैठ जाती हैं, मासूम ड्रामा लगा के दो, मैंने वही देखना है। और वो इमरान नहीं कहती, वो भोला कहती हैं, भोले का ड्रामा लगा के दो। अरे क्या बात है, क्या बात। माँ जी को मेरा बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत प्यार। और वो स्पेशली रेडी थी आपसे मिलने के लिए, उन्होंने कहा था मैं भोले के शो में लाजमी जाना है, लेकिन उनकी तबीयत नहीं थी ठीक, दैट्स व्हाई वो आई नहीं, वरना स्पेशली उन्होंने कहा भोले से मैंने मिलना है। जी दोबारा आओ थोड़ा फूल छोड़ के इस्तकबाल करेंगे। आ जाओ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप? सर अरबाज साहब आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं हमेशा की तरह। हाय 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 हाय, क्या बात, क्या बात। आपके कोई आने वाली फिल्म या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसका हम उम्मीद रखें? हाँ जी हाँ, फिल्म्स तो काफ़ी की हैं। अब इस वक्त एक और प्राइवेट चैनल पर मेरा एक बहुत अच्छा सीरियल ऑन एयर होने वाला है, और उसमें एक बड़ा यूनिक सा कैरेक्टर है। मैं उसमें एक जिन का रोल प्ले कर रहा हूँ। डस होना जिन। लोग कहेंगे वो आएगा डरान। और इमरान भाई आपका भी ड्रामा बहुत कमाल का, मासूम। अच्छा? इतनी मासूमियत आप भी सूट कर सकती है। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा एक शेर है, करो फिर से वादा कभी ना बिछड़ने का, करो फिर से वादा कभी ना बिछड़ने का, तुम्हारा क्या जाता है फिर से मुकर जाना। थैंक यू सर। बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक बेटा, आपका क्या हाल है? मैं ठीक। नाम क्या है? सैयद अब्दुल राफे बुखारी। ओए शाहजी की हाल चाल है शाहजी? ठीक। ओए शाहजी क्या करना है जिंदगी में? मुझे एक्टिंग करनी है। ओह।
आपकी। अच्छा वाह। करें? स्टेज पे आए। आए आए रेड काली हाँ जी मैं पकड़ लेता हूँ सर। ए मालकिन चल बस हाँ, बड़ा गरूर है ना तुझे इस हवेली पर, तो जा फिर, रहेगी तेरी भी नहीं। चल बाजी चल। थैंक यू बेटा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर। वाह वाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत। रात के इस पहर में हमारा और आपका साथ सुबह 6:50 बताइए क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं सर? मैं एक शेर आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ। मेरे गोशे गुजार कर दिया तो फिर मैं क्या करूँगा? मेरी बाकी की जिंदगी कैसे गुजरेगी बताओ। चेहरा बता रहा था इसे मारा है इश्क ने। चेहरा बता रहा था इसे मारा है इश्क ने। चेहरा बता रहा था इसे मारा है इश्क ने, और लोग कह रहे थे कुछ खा के मर गया। थैंक यू सर। अरबाज साहब क्या बात है। लव यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। माहौल बना दिया आपने सर। खुदा करे कि आपकी आंख में कभी आंसू ना आए। हमेशा खुश रहें।